ये जो मांस खाने वाले लोग हैं, ये बहुत तर्क देते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि नहीं, मांस खाना पाप है, जीव हत्या पाप है, जियो और जीने दो, तो इनको लगता है ये गलत है, क्योंकि इनको मांस का स्वाद लग चुका है। तो ये स्वाद के कारण, अपनी जुबान के कारण बहुत तर्क देते हैं कि नहीं, मैं तो खाऊंगा। बहुत लोग खाते हैं, मैं भी खाऊंगा। बहुत लोग खाते हो, तुम भी खाओ, कोई मना नहीं किए। लेकिन उस परमात्मा ने मांस खाने के लिए नहीं बनाया है। मांस मांस सब एक है, चाहे बकरी का हो या तुम्हारा हो या तुम्हारे बच्चे का हो। अगर बकरी का खा सकते हो, बकरे का खा सकते हो, तो तुम अपने बच्चे का भी खा लो। मांस मांस सब एक है, चाहे जिसका खा लो। फिर इन जीवों में कुछ प्रजातियां ही क्यों चुनी? सबका खाओ, कुछ ना छोड़ो। भेड़ बकरी से लेके पशु पक्षी, जैसे चीन में तो सभी खा लेते हैं, तुम भी खाओ सब। कुछ मत छोड़ो इस धरती पे। मांस से ही जीवन तुम्हारा चलेगा। तुम्हें ये नहीं पता है कि मांस खाने से क्या होता है। कितना तुम्हारे धर्म शास्त्र बताते। तुम हिंदू सनातन रीति को अगर मान रहे हो, हिंदू धर्म को मान रहे हो, तो सारे धर्म पढ़कर देख लो, किसी में लिखा है मांस खाना? सब धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जीव हत्या महापाप है। फिर क्यों करते हो? तब भी तुमको तर्क देना है कि नहीं, हम तो खाएंगे। तो खाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कर्म वापस आते हैं। उस कर्म से राम नहीं बचे, उस कर्म से भीष्म पितामह नहीं बचे। बदला सबको देना पड़ा, तुमको भी देना पड़ेगा। खूब खाओ, ऐसे खाओ, लेकिन जब भुगतान की बारी आएगी तब मत रोना कि ये क्या हो रहा। और होता है, देख लो दुनिया में क्या हो रहा है। कोई बचेगा नहीं। जितना अत्याचार इन बेजुबान जानवरों पर दुनिया में हो रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया में शांति नहीं है। हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, केवल इन बेजुबान जानवरों के ऊपर जो अत्याचार मानवता कर रही है। करोड़ों अरबों जीवों की हत्या रोज हो रही मनुष्यों के खाने के लिए। इनकी, इन जीव आत्माओं की कराहें भी उस परमात्मा तक जाती हैं। याद रखना, सब मरोगे। तुम बड़ा तर्क देते हो। तुम जाओ, तुम्हें तुम्हें अंतर नहीं पता है। तुम्हारे खाने के लिए वनस्पति है, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, अन्न है। ये किस लिए बना है? इससे तुम्हारी भूख नहीं मिटती? प्रकृति क्या इशारा दे रही है, आपकी समझ में नहीं आता। आप एक फल मंडी में चले जाइए और वहां देखिए जाके, चारों तरफ नजर उठा के, कितनी मतलब सुकून देने वाली चीजें वहां तुमको आंखों से देखोगे। खुशबू आएगी फलों की, बहुत अच्छा लगेगा। सब्जी मंडी में चले जाओ, हरी हरी सब्जियां देखकर बड़ा मन प्रफुल्लित होता है। किसी अन्न के खेत में चले जाओ, हरियाली देखकर मन प्रफुल्लित होता है। अन्न के कहीं गेहूं धान के ढेर लगे हो, वहां चले जाओ तो मन प्रफुल्लित होता। और जहां मांस कटता है, मांस का बाजार है, वहां भी चले जाओ, जाया करो, देख लिया करो। वहां की वाइब्रेशन देखो जाके, इतनी बदबू, इतनी घिन आती है वहां पे, इतनी गंदगी, जीवों की कराहें। वहां जाकर तो देखो, 10-5 मिनट गुजारो, फिर पता चले नाक बंद करनी पड़ती। तुम्हें प्रकृति का इशारा नहीं समझ में आता कि ये खाने के लिए नहीं है? मांस 2, 4, 5, 6 घंटे रख के देखो, उसके बाद खाओ। और फिर मांस खाते हो, फिर उसमें शाकाहारी चीजें क्यों मिलाते हो? अगर खाने के लिए बना है तो कच्चा ही चबा जाओ। किसी बकरे को पकड़ लो, किसी मुर्गे को कच्चा खाने लगो। खाने के लिए तुम्हारे लिए नहीं बना है। वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं, तड़पते हैं। उनको, तुम्हारी एक उंगली कट जाए जरा सी, कितना दर्द होता है, और तुम उनको काट देते हो। तुम्हें महसूस नहीं होता? तुम्हें खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए, जब तुम मीट मुर्गा लेने जाते हो तो तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं दया होती है, तो तुम उसको कटते हुए नहीं देखते हो। बस ये कहोगे कि 1 किलो 2 किलो दे दो, मुर्गा बना दो, बस नजर दूसरी तरफ घुमा लोगे और वो काट के आपको बना दे, क्योंकि आप देख नहीं सकते उसको कटते हुए।
और बोटी उठा रहे हो, पीस उठा रहे हो, खा रहे हो, लेकिन उसके पीछे की बर्बरता तुम्हें नहीं दिखती कि कैसे जीव मारा गया और कैसे इसकी खाल निकाली गई। तुम्हारी भी निकाली जाएगी, याद रखना। आज नहीं तो कल इसकी सजा तुम्हें, आज बड़ा मजा आ रहा है, खाते रहो, लेकिन खाल निकाली जाएगी, बदला तुम्हें देना पड़ेगा। ये खाने के लिए नहीं बना है। जिसके अंदर खून है, ब्लड है, वो खाने के लिए नहीं बना है। किसी पेड़ के पास चले जाओ, आराम से वो फल देता है, आप तोड़ के खा लो। न फल को कोई दिक्कत, न पेड़ को कोई दिक्कत। फसल है, फसल किसान उगाता है, सूख जाती है, फिर वो काटी जाती है, फिर उसको खाओ। सब्जियां हैं हरी हरी, उसको खाओ, क्योंकि ये खाने के लिए ही बनी है। उसने इशारा दिया है कुदरत ने। और जो खाने के लिए नहीं बना है उसको दर्द होता है। आप मारो, किसी कुत्ते को मारो, किसी जानवर को मार के देखो, चिल्लाता है, भागता है, दौड़ता है, उसे दर्द नहीं होता। तुम्हें प्रकृति का इशारा समझ में नहीं आता? उसे भी दर्द होता है और तुम्हें भी होगा। तुम्हारी भी खाल उतारी जाएगी, इतना याद रखना। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जीवों पर दया करो, मांस खाना छोड़ दो, शाकाहारी बनो।